भ्रष्टाचार की इस नींव पर सबसे बड़ा प्रहार आज होने वाला है। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और कुछ ही घंटों बाद जो ये भ्रष्टाचार की तस्वीर है, जो ये बिल्डिंग है, ये आपको नजर नहीं आएगी। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर 20 कैमरों से सबसे पहले नजर रखी जा रही है और हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। क्या मौके पर जो चीजें हैं वो चल रही है, कैसी हलचल है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास आपको लेकर चलते हैं। क्या अपडेट उनके पास है वो भी जान लेते हैं। ओवर टू यू राजेंद्र। धन्यवाद आयुषी। मैं ब्लास्ट सेंटर पे मौजूद हूँ और ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ से ये ट्विन टावर्स बहुत करीब है, बहुत करीब है। और अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अगर कुछ कदम आदमी चले तो बिल्कुल ठीक पास में है ये ट्विन टावर्स, जिन्हें कुछ घंटे बाद समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, धूल धूसरित हो जाना है। और इसी के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हम 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उन 4 तस्वीरों के माध्यम से जो तैयारियां हैं, जो काउंटडाउन है, जो प्रिपरेशन है इसको ध्वस्त करने के, इसको जमींदोज करने के, वो हम 4 तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कैसे क्रेन को बुलाया गया है ताकि जो तकनीकी चीज़ें हैं यहाँ पर उनको एक बार फिर से दुरुस्त किया जा सके, मैनेज किया जा सके। कहीं पर अगर कोई चीज़ ऊंचाई पर ले जानी है, कोई चीज़ हटानी है, तो वो काम को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा लोगों को यहाँ से लगातार खाली कराया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि कोई भी आसपास के घरों में, फ्लैट्स में न रहे जब ये ब्लास्ट हो, और सबका जीवन सुरक्षित रहे, उनकी जिंदगियां जो है वो सुरक्षित रहें। ये काम किया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ से हटाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे घड़ी की टिक टिक उस वक्त की ओर जा रही है जब धमाके होंगे। कुछ सेकंड्स में, बताया जा रहा है कि 9 सेकंड्स लग सकते हैं, 9 से 12 सेकंड का वक्त लग सकता है। जब धमाके होंगे 3700 किलोग्राम बारूद फटेगा और ये 2 ट्विन टावर्स जो कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं, खत्म हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। उसी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। धीरे धीरे वक्त 2:30 बजे की ओर बढ़ चला है। 2:30 जैसे बजेगा उसी वक्त धमाके होंगे और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 17 मिली सेकेंड्स का वक्त रखा गया है एक धमाके से दूसरे धमाके की ओर जाने में। और अपने दर्शकों को हम पहले भी बता चुके हैं कि बेसमेंट में पहला धमाका होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लास्ट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर और ऐसे। और ये 17 मिली सेकेंड्स का वक्त होगा ताकि जो कंपन हो वो कंट्रोल किया जा सके, उसको काबू में रखा जा सके। और वो कंपन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, रिक्टर स्केल पर 0.25 उसकी तीव्रता होगी जो धमाके के बाद का कंपन होगा। अब हम आपको अब हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी के पास लिए चलते हैं, जो डिवाइन मिडोज सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल पास की सोसाइटी है। और अविनाश हमें वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे और बहुत खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बहुत खास जानकारियां भी देंगे। ओवर टू यू अविनाश। जी बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से अब तैयारियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और जो तेजी के साथ है वो तैयारियां पूरी की जा रही। सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब जो लोग सुपरटेक सोसाइटी में और एटीएस सोसाइटी में रह रहे थे उनको अब अंदर से बाहर निकाल दिया गया। और देखिए पूरी सड़कें अब सूनी हो गई है, यानी कि जो ट्विन टावर के बगल में सुपरटेक सोसाइटी है और उसके बगल में एटीएस सोसाइटी है, वहाँ की ओर जो जाने वाली सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सूनी हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है। हालांकि अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के तमाम सारे अधिकारी मौके पर मौजूद है, पुलिस अधिकारी तमाम सारे मौके पर मौजूद है। अभी भी वो ये जांच कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर या कोई भी पशु अंदर ना रह पाया हो, इसलिए तमाम सारी जांच की जा रही है और उनको बाहर निकाला जा रहा है अगर कोई भी अंदर रह जाएगा। इसके अलावा नीचे देखिए जो तमाम सारे लोग हैं जो ट्विन टावर को धराशायी होते हुए देखना चाहते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भीड़ लगना शुरू हो गई है। रेड लाइट एरिया के पास तमाम सारे लोग आके अब खड़े हो रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब ये भ्रष्टाचार की जो इमारत है, जब ये जमींदोज होगी तो उसका गवाह बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि लगातार अब लोगों की
भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे करके आना शुरू हो गई है। तमाम तरह जो गाड़ियां हैं वो सामने ही पार्क में अब पार्क होना शुरू हो गई, क्योंकि जो अंदर सुपरटेक सोसाइटी में लोग रहते हैं, जो अंदर एटीएस सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने वहां से पूरी तरीके से इवैक्यूएट करने के लिए लोगों का, तो अब धीरे धीरे सामने के पार्क में लोगों ने गाड़ियां पार्किंग करनी शुरू कर दी है। इनमें तमाम सारे वो लोग भी हैं जो इस टावर को गिरते हुए गवाह बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, तो वो भी अब यहाँ पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं देखने के लिए किस तरीके से टावर धराशायी हो रहा है। हालांकि पुलिस किस तरीके से ये तो तमाम सारे लोग आ रहे हैं नज़ारा देखने के लिए, इनको कैसे कंट्रोल करती है ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन बाकी जगह की ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चालू है। सामने जेपी फ्लाईओवर है, वहां पे पूरी तरीके से ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चालू है, चूंकि वहां 1 बजे के बाद तकरीबन ट्रैफिक व्यवस्था बंद की जाएगी। एयर स्पेस, चूंकि अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जितनी भी विमान लैंड करते हैं, खासतौर से अगर बात करें तो जो विमान खासतौर से साउथ इंडिया से आते हैं या फिर इधर से आते हैं, तो वहां से अगर बात करें तो ये भी एयर स्पेस खुला हुआ है। देखिए अभी आपको मैं सामने दिखा रहा हूं कि एक वायु विमान यहां से उड़ के जा रहा है विशेष तौर पे, तो जो एयर स्पेस है उसे भी अभी बंद नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी भी जहाज यहां से उड़कर जा रहे हैं, तो एयर स्पेस को भी अभी खुला रखा गया है, ट्रैफिक व्यवस्था को भी नीचे अभी खुला रखा गया है। ये तमाम सारी चीजें अभी तकरीबन 1 बजे के बाद पूरी तरीके से बंद होंगी। इसके अलावा ट्विन टावर की भी तस्वीरें मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये भ्रष्टाचार की इमारत है जिसको गिराने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वहां पे देखिए किस तरीके से तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। बिल्कुल 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 अविनाश, बात करें तैयारियां पूरी तरीके से सुचारू रूप से ट्विन टावर्स अभी कुछ घंटे और खड़े रहेंगे। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एयर स्पेस जो है बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, दोपहर 1 बजे तक आप बता रहे हैं कि एयर स्पेस खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा। यानी इस आसमान पर जो मेरे ठीक ऊपर है, यहाँ से कोई भी पैसेंजर प्लेन नहीं उड़ सकेगा। इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है और इस वक्त बिल्कुल तैयार है, अलर्ट पर है। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे एमरल्ड सोसाइटी में मौजूद हैं, बिल्कुल पास में इन ट्विन टावर्स के, उनके पास चलेंगे और वीरेश हमें जैसा कि वो करते रहे हैं हमें तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं, बहुत विशेष जो सूचनाएं हैं उन तस्वीरों के संदर्भ में वो भी आप तक देने वाले हैं। ओवर टू यू वीरेश। स्पेस अभी भले ही खुला हो जा रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, परिंदा आसमान में उड़ सकता है, लेकिन ये कहावत है। लेकिन ये जो सुरक्षा बल यहां तैनात हैं, मुझे लगभग आधे किलोमीटर दूर मैं इनसे लुका छिपी करके कोशिश के पास नजदीक पहुंच, कहां उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मानने वाले हैं, बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं। सूरज सिंह साहब हैं जो एकदम मुस्तैद हैं और इनके साथ ये सारी जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं और ट्रैफिक पुलिस और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है को देखने के लिए। नोएडा के आसपास लोग आ रहे हैं क्योंकि आज रविवार है, आज के इलाकों से लोग आ रहे हैं क्योंकि आज रविवार है। पिकनिक स्पॉट बन चुका है, आसपास के गांव के लोगों को भी बाहर कर दिया गया है। और ये जो दुकानें बंद हैं, ये हमेशा आज सुबह ही खुल जाती थी, गांव की दुकानें हैं, लेकिन आज इनके ऊपर भी पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा नशीन तो सारे फ्लैट भी हो गए हैं, सुपरटेक एमरल्ड के पर्दा लगा दिया गया है, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला। एबीपी गंगा के दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि जिस हद तक हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो पहरेदार है ना सूरज सिंह और उनकी टीम, ये यहां से जाने नहीं देना चाह रही है। क्यों आगे नहीं करने दे रहे हैं? बड़े मुस्कुराते हुए चेहरा है, कह रहे थे कि आपने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत मजबूती से आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। हमने कहा भैया अंदर थोड़ा जाने तो, कहे नहीं जाने देंगे, ये काम नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे। ये सूरज सिंह जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनके लोग, और साथ ही साथ उत्सुकता होगी एबीपी गंगा के दर्शकों को। ये देखिए, ये साहब जा रहे हैं, इनको रोका जाएगा और देखिए हाथ जोड़कर प्रणाम करके इन्हें रोका जा रहा है। ये सुपरटेक एमरल्ड के रहने वाले हैं, लेकिन जो निवासी यहां से अब बाहर निकल गया, उसे तो अब बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद ही अंदर जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे सुपरटेक एमरल्ड के जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, सुबह का वक्त है और मॉर्निंग वॉक पर निकले और ट्रैक सूट में जब अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की तो पुलिस वालों ने कहा भैया अभी थोड़ा और मोटापे को कम कर लो और थोड़ा दौड़ो, लेकिन अभी अंदर नहीं जाने देंगे। नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, आपको अपने घर नहीं जाने देंगे। ये सुरक्षा का आलम है। सुरक्षा का आलम इस लिहाज से है कि ट्विन टावर जब ध्वंस होगा, जैसा कि आपने रिक्टर स्केल
चलिए तो देखिए वीरेश जी, तब तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे जो पुलिस महकमा है मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और हर सुनिश्चित कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके जो लोग हैं वो अंदर ना जा पाए। और चलिए अभी रुक करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। एक बार फिर से अविनाश आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और अब जो तैयारी है वो और भी तेज हो गई है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी, जब ये अवैध निर्माण गिरेगा, उससे पहले का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, जो कौन कौन से विभाग के जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद रहेंगे, जो हर तैयारियों को सुनिश्चित करेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाते हुए मैं आप तमाम सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तस्वीरें ही आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अब भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है, यानी कि तकरीबन सुबह के 8:10 हो रहे हैं और अभी भी टावर गिरने में तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोगों की जो उत्सुकता है वो इस टावर को देखने के लिए आ रही है और इसको देखने के लिए आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जहाँ तक बात रही तमाम सारे अधिकारियों की, तो यहाँ पे अगर बात करें तो नोडा अथॉरिटी की CEO मौजूद रहेंगे, नोडा अथॉरिटी के तमाम सारे कर्मचारी मौजूद रहेंगे। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि टावर जब गिरता है और टावर जब गिर जाता है तो उसके पास कोई पहुंचने ना पाए और पूरी तरीके से जब चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी उसके बाद ही लोगों को आने जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे, विद्युत विभाग के जो तमाम सारे आला अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे, फायर विभाग के जो तमाम सारे आला अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो जितने भी संबंधित विभाग हैं यहाँ पे और पर्यावरण के जो तमाम सारे बड़े उच्च अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये 5 विभाग के अधिकारी विशेष तौर पर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी दुर्घटना ना घटने पाए और जब ये टावर पूरी तरीके से गिर जाए तो उसके बाद ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि सब कुछ सेफ है, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है। उसी के बाद लोगों को यहाँ पे आवागमन की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो तमाम सारी जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे चालू है, एयर स्पेस अभी खुला हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो जो सोसाइटी की ओर, यानी कि जो बगल की जो 2 सोसाइटियां हैं, सुपरटेक और इसके अलावा जो है ATS, इन 2 सोसाइटी की ओर जो जाने वाले मार्ग हैं उनको पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है और अंदर तमाम तरह पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद हैं और अंदर नोएडा अथॉरिटी के कुछ कर्मचारी मौजूद है। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन सोसाइटी के फ्लैट्स में कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर ना हो, सभी को आसपास यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो पर्यावरण के भी तमाम तरह अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि जब ये टावर धराशायी होगा तो उसके बाद जो धूल का गुबार उठेगा, जो पर्यावरण को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए, खासतौर से धूल के गुबार को किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर के भी विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही है। स्मोक टावर वगैरह लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द धूल पे जो है कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। क्योंकि आप देखिए नीचे काफी ज्यादा ग्रीनरी है, तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे। टावर के ठीक नीचे तमाम सारे जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तमाम इनको नुकसान पहुंचेगा, ये जाहिर तौर से बात है, लेकिन अथॉरिटी भी कोशिश कर रहा है कि कम से कम नुकसान पहुंचे इस ग्रीनरी को। और यहाँ पे अगर बात करें तो कम से कम नुकसान पहुंचने के बाद जिस तरीके से जब ये मलबा पूरा गिरेगा और मलबा गिरने के बाद जब ये प्रदूषण होगा तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि ये मलबा गिरेगा तो मलबा का जितना भी बाहर की ओर जो हिस्सा गिरेगा इसको नोएडा अथॉरिटी जो है पूरी तरीके से हटाएगी और जो सोसाइटी के अंदर तो सारे हिस्से गिरेंगे उसको जो 2 कंपनियां यहाँ पे डिमोलिश कर रही हैं, एफिडिस और जेट डिमोलिशन, ये दोनों मिलकर हटाएंगी। तो ये तमाम तरह तैयारियां फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। जेपी फ्लाईओवर की तस्वीर भी एक बार आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। वहाँ पे भी ट्रैफिक अभी काफी कम है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आज रविवार का दिन है, तमाम सारे कार्यालय बंद है, तमाम सारी जो है छुट्टी का दिन है, तमाम सारे स्कूल बंद है, तमाम सारे सरकारी दफ्तर बंद है, तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक काफी कम है। लेकिन अब यहाँ पे जो भीड़ बढ़ रही है वो भीड़ बढ़ रही है लोगों की देखने की जो जिज्ञासा है कि ये जब सुपरटेक पूरी तरीके से धराशायी होता है, ये जो दोनों टावर हैं दोनों जब धराशायी होते हैं तो उनको देखने वालों की यहाँ पे जिज्ञासाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लगातार यहाँ पे अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको नीचे पार्क की तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके खड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 2:30 बजेगा और कब इस बिल्डिंग को वो धराशायी होते हुए देखेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारत है और शायद उत्तर भारत में ये पहली बार इस तरीके से कोई बिल्डिंग डिमोलिश होने जा रही है। क्योंकि अगर बात करें दक्षिण भारत में पहले हो चुकी है, कोची के अंदर जो कंपनी जेट डिमोलिश इसको धराशायी कर रही है वो धराशायी कर चुकी है। लेकिन इतनी ऊंची इमारत और खासतौर से उत्तर भारत में, यानी कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस तरीके की बिल्डिंग डिमोलिश होने जा रही है, धराशायी होने जा रही है। और दिल्ली NCR की बात करें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक नज़ीर है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई आज होने जा रही है। और यहाँ पे
जो डिमोलिश की प्रक्रिया है वो उसकी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम तरह जो अधिकारी हैं वो भी तकरीबन 10 बजे के करीब पहुंच जाएंगे, चाहे नोएडा पुलिस कमिश्नर हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हो। तमाम सारे लोग एक बार यहाँ पे पहुंच के एक बार फिर से मौका मुआयना करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अंदर व्यक्ति न रह गया हो और कोई भी तरीके से नुकसान ना हो, किसी भी खास तौर से जान हानि की नुकसान ना हो, चाहे वो पशु हो या फिर चाहे व्यक्ति हो, उनको किसी तरीके से जान हानि की नुकसान ना हो। ये सुनिश्चित होने के बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब यहाँ पे अगर बात करें तो फिर ट्रिगर दबेगा और ये पूरी बिल्डिंग जो भ्रष्टाचार की टावर है ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। अभी फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ट्रैफिक व्यवस्था खुली है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था वहीं बंद की गई है जो सड़क जा रही है। सुपरटेक का जो टावर खड़ा है उसके बगल में जो तमाम सारी सोसाइटी है उन सोसाइटी की बिल्कुल अविनाश, सड़कों से लेकर सोसाइटियां सभी खाली हो गई हैं और कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, यहाँ सिडकुल की ब्रिटानिया फैक्ट्री में आग लग गई है। देर रात से फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में है। आग लगने से करोड़ों का नुकसान भी बताया जा रहा है। रुद्रपुर के पंतनगर में ब्रिटानिया फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, देर रात से फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है। कई जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जद्दोजहद लगातार जारी है और ये आकलन जताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। रुद्रपुर के पंतनगर में ये ब्रिटानिया फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी है। तो ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। कारण क्या कुछ रहे आग लगने के पीछे अभी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान इस आग लगने के बाद फैक्ट्री में हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। देर रात से ये आग लगी है और अब तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। देर रात को ये आग लगी थी, लेकिन अब तक जो दमकल कर्मी हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए। तमाम जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियों को, दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है और आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, देर रात की एक तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे जो आग है वो लगातार विकराल रूप ले रही है। मौके पर तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रुद्रपुर के ब्रिटानिया फैक्ट्री ये बताई जा रही है जहां पर ये आग लगी। सिडकुल में ये फैक्ट्री स्थित है, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है और वहां पर ये फैक्ट्री है और जिसमें ये भीषण आग लगी है। और आग के पीछे, लगने के पीछे क्या कारण रहे हैं इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। देखिए, स्थिति ऐसी है कि सड़कों से लेकर जो आसपास की सोसाइटी है पूरी खाली हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि अब मौके पर स्थिति ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पुलिस की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कुछ ही घंटे का वक्त बचा है और कुछ ही घंटों बाद जो ये ट्विन टावर को आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आपको नजर नहीं आएगा। तमाम जो मेरे सहयोगी है मौके पर मौजूद रह के तमाम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है, क्या हलचल चल रही है, वो भी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चलिए तो ब्लास्ट सेंटर आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी राजेंद्र जी वहां पर मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ओवर टू यू राजेंद्र जी। धन्यवाद आयुषी। मैं एक तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रही है, बिल्कुल ठीक पीछे ट्विन टावर्स है और पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि इस इलाके को खाली किया जाए और मैं देख सकता हूँ कि लगभग ना के बराबर लोग हैं, कोई इक्का दुक्का बड़ी मुश्किल से दिखता है यहाँ पर। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 2:29 पर दोपहर 2:29 पर ब्लैक बॉक्स जो है जिससे विस्फोट किए जाने हैं उनको रोल करेंगे जो एक्सपर्ट हैं चेतन दत्ता और उसके बाद वो ओपन होगा। और आपको बताएं कि उसके बाद डेमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स को रोल करेंगे। ब्लैक बॉक्स पर एक लाल बल्ब है लगा हुआ, लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो ब्लिंक करेगा और उसके बाद चार्जर ब्लास्ट के लिए तैयार होगा और फिर बटन दबाया जाएगा और एक के बाद एक धमाके होंगे। तो 2:29 पर ब्लैक बॉक्स रोल किया जाएगा। जो डिमोलिशन एक्सपर्ट है चेतन दत्ता वो ये करेंगे, वो ब्लैक बॉक्स को रोल करेंगे, लाल बटन जो उसके ऊपर लगा है वो ब्लिंक करेगा, उसको दबेगा और फिर धमाके शुरू होंगे ठीक 2:30 बजे। 2:29 पर यह प्रोसेस होगी, 2:30 बजे धमाके शुरू होंगे। जो बताया जा रहा है कि 9 सेकंड
या अधिकतम 12 सेकंड्स ले सकते हैं। और उसके बाद ये ट्विन टावर्स तबाह, जो मेरे ठीक पीछे कुछ दूरी पर है, कुछ मीटर्स की दूरी पर है, और ये सब समाप्त हो जाएगा। 5 से 6 साल लगे इसको बनने में, लेकिन नष्ट होने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। 5 से 6 साल का वक्त लगा। 2006 में ये ट्विन टावर्स का निर्माण शुरू हुआ और 100 मीटर औसत ऊंचाई है दोनों टावर्स की अगर मिला दी जाए। लगातार हम बता रहे हैं कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं, लेकिन जिन्हें बनने में लगभग 6 साल का वक्त लगा, उन्हें तबाह होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे। और वो कैसे होगा वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम चलेंगे एमरल्ड सोसाइटी, जो बिल्कुल बगल की सोसाइटी है सुपरटेक की, एमरल्ड सोसाइटी, एमरल्ड ग्रीन, और वहां पर मौजूद है हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, और वो बहुत करीब हैं उन ट्विन टावर्स के जिन्हें तबाह हो जाना है ठीक 2:30 बजे। वीरेश, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अपने कैमरे की नजर से भी दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरा बहुत नजदीक से दिखा रहा है। दिखा ये रहा है कि एटीएस की बिल्डिंग हो और चाहे सुपरटेक एमरल्ड की बिल्डिंग हो, सभी को ढकने की कोशिश की गई है। लेकिन दर्शकों को एक जानकारी और, एटीएस के लोग हैं, जो सुपरटेक के लोग हैं, जो आसपास ट्विन टावर के जो फ्लैट्स के रहने वाले हैं, उनके खाने की व्यवस्था पार्श्वनाथ क्लब में आरडब्ल्यूए ने किया हुआ है। और जो लोग बाहर होटल में नहीं जा सके, जो लोग अपने रिश्तेदारों के यहां नहीं जा पाए, उन सभी के खाने पीने का इंतजाम बगल के यानी पड़ोसी जो बिल्डर है, पार्श्वनाथ का क्लब है, बहुत शानदार क्लब है, तो इन सारे लोगों को और बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। खेलने का भी इंतजाम वहां किया गया है। जो पार्श्वनाथ क्लब के पास खेलने का जो ग्राउंड है, वहां पर बच्चों के लिए और म्यूजिक की भी व्यवस्था वहां की गई है। जो आसपास जो एटीएस और पार्श्वनाथ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें हटाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए पार्श्वनाथ के अंदर सारी व्यवस्था की गई है। और खासकर बच्चों पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों को चूंकि एक मेंटल ट्रॉमा है, उनको ये सुना जा रहा है कि बॉम्ब से गिराया जाएगा, विध्वंस होगा, ये टेलीविजन पर चल रहा है, उनके माँ बाप बता रहे हैं। चलिए, तो वीरेश जी देखिए, लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। जो वहां पर आसपास की सोसाइटीज है, वहां के भी लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आसपास की सोसाइटीज में लोग रह रहे थे, उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है। संडे का वक्त है और ट्विन टावर आज ध्वस्त होने हैं, और इस बीच देखिए आवाजाही लोगों की बंद कर दी गई है। किसी को भी मौके पर नहीं आने दिया जा रहा है, और इसलिए एबीपी गंगा हर संभव कोशिश कर रहा है कि पल पल की तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाए, पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाए। क्या हलचल है मौके पर, कैसे ये ट्विन टावर गिरेंगे, कैसे ये भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग है ये दहन होगी। कुछ घंटों का समय बचा है, मात्र 6 घंटे का वक्त बचा है, और उसके बाद आपको ये बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले अब आपको ट्विन टावर के पास का एरिया विजुअल के जरिए दिखाते हैं, जहां प्लेन उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर प्लेन उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी, जब ये भ्रष्टाचार की नींव ध्वस्त होगी, तब एक भी प्लेन आपको नजर नहीं आएगा। सब चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्विन टावर के आसपास का ये एरिया है जहां पर प्लेन कुछ देर पहले उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ ही घंटों का वक्त है, और उसके बाद जो ये ट्विन टावर हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। और देखिए, धारा 144 लागू है, और साथ ही साथ नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है इस एरिया को। कुछ ही समय बाद जो ये नो फ्लाई जोन है, इसमें आपको एक भी प्लेन नजर नहीं आएगा। तो देखिए, ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले की आखिरी तैयारी, आखिरी बार बारीकी से जांच कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी। मौके पर मौजूद है। जब सभी टीमें टावर से नीचे उतर आएंगी तो दोनों इमारतों को आपस में जोड़ा जाएगा। उसके बाद ट्विन टावरों को एक्सप्लोडर्स तक 100 मीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी, जिससे इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। और ब्लास्ट से पहले पुलिस से कंफर्म किया जाएगा कि ट्विन टावर के आसपास का एरिया पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। और जैसे ही पुलिस की ओर से रजामंदी मिलेगी, वैसे ही 2:30 बजे बटन दबेगा और ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा
ये जो बिल्डिंग है उसे ध्वस्त होने से पहले पूरा प्रोसेस रहने वाला है। कैसे जो तमाम विभागों के अधिकारी है मौके पर मौजूद रहेंगे, पुलिस से रजामंदी की जाएगी, क्योंकि देखिए अभी से जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये देखिए आप मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ट्विन टावर की ये तस्वीरें हैं। जो लोग हैं, कर्मचारी जो मौके पर मौजूद हैं, वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। कैसे जो तारें हैं वो बिछाई जा रही हैं। आखिरी वक्त पर लोगों से यानी कि पुलिस से समझाइश की जाएगी, रजामंदी की जाएगी, क्योंकि हर संभव हर चीजें सुनिश्चित की जा रही है। कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और एबीपी गंगा भी लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। पल पल की जो अपडेट है सहयोगी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाई कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। आसपास की जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि समय रहते जो ये पूरा एरिया है उसे खाली कर दिया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मौके पर मौजूद कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो लाइनें हैं उन्हें बिछाया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद देखिए 6 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये ट्विन टावर आपको नहीं दिखेगा, ध्वस्त हो जाएगा। बारूद इसमें लगाए गए हैं और उसके बाद एक बटन दबाते ही जो ये पूरी बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए और समझिए कैसे 2:30 बजे का वक्त है जब एक बटन दबेगा और ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब एक्सप्लोडर यानी कि 100 मीटर लंबी केबल बिछाई जा रही है जिससे इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। 2 बिल्डिंग्स है, दोनों बिल्डिंग्स में एक्सप्लोडर्स लगाए गए हैं। आखिरी जो तैयारियां हैं उनको माकूल किया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोग हैं, देखिए जो ये तारे हैं ये बिछाए जा रहे हैं। एक्सप्लोडर ये माना जा रहा है इन लोगों की तरफ से बिछाए जा रहे हैं। 100 मीटर जो लंबी केबल है उसे बिछाया जा रहा है जिससे इन इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। और ब्लास्ट से पहले क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, ब्लास्ट के बाद क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, उसकी जानकारी भी एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए जब ये एक्सप्लोडर बिछाए जाएंगे, लंबी लाइनें बिछाई जाएंगी, उसके बाद पुलिस कर्मियों से कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद बटन दबेगा और ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। और चलिए मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद रहकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सनोज का रुख करेंगे। सनोज, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें? देखिए जो ट्विन टावर है उसके आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। अब वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर देखिए गेजा गांव के लोग हैं, किस तरीके से यहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। चूंकि आज रविवार का दिन है, भले ही 2:30 बजे इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को गिराने का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन उससे पहले ही देखिए लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जमा होनी शुरू हो गई है। चूंकि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही लोगों को मना कर दिया गया है कि वहां पर कोई नहीं जाएगा, ये लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है देखिए वो नजर आ रही है वहां पर। और ये लोग अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को यहाँ पर कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। अगर इसे कभी बिल्डिंग को देखना होगा तो ये अपने मोबाइल फोन में या कोई ऐसा फोटो ये लोग खींचकर रख लेंगे, उसको देख सकते हैं। लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, क्या इस बिल्डिंग को लेकर ये सोच रहे हैं, क्या इनके मन में तमाम सवाल हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि सुबह से यहीं पर है आप लोग? जी। अच्छा, क्या एक मन में जिज्ञासा सी? डर सा है जी। अच्छा, क्या डर ये है कि मतलब इसका जो धुआं है और स्मेल है, इससे हमें बहुत नुकसान आ सकता है। जी, बहुत नुकसान आ सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बता दीजिए, क्या एक मन में डर सा लग रहा है, बताइए क्या क्या चीज़ सोच रहे हैं इसको लेकर? बहुत सारे यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, उसको मतलब डर है कहीं गिर ना जाए, कुछ बात ना हो जाए। हाँ, ये डर। अच्छा, इस बात का डर है कि भाई पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, बहुत सारे मकान यहाँ पुराने हैं। अच्छा, हाँ, तो कभी कोई उनको दिक्कत हो जाए? हाँ, ये तो दिक्कत है। अच्छा, ये दिक्कत है। देखिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। आप भी आए, देख रहा था फोटो खींच रहे थे। दिक्कत तो बहुत हो रही है, बहुत लोगों को प्रदूषण के लिए हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। देखिए चूंकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। कुछ और लोग हैं, उनके भी पास में लेकर चलता हूं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और देखिए जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। इस गेजा गांव के सामने की तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब यहाँ से किसी को आने जाने की जो इजाज़त है वो फिलहाल जो इजाज़त है वो यहाँ से नहीं दी जा रही है। वो पूरी तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या बात है, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं? सर देख रहा हूँ बैठ के। अच्छा, क्या सोसाइटी जो टूटने वाली है।
हाँ, हम लोगों को काम से भी जाने के लिए मना कर रखा है, तो जब भी बैठे देख रहे हैं। 2:30 बजे गिरेगी, लेकिन पहले ही आ गए। पहले यहाँ भीड़ लग रही थी, जब भी आ गए बैठ के देखने लगे। अच्छा, सर आप बता दीजिए, क्या एक मन में सवाल है आपका? गिरनी तो है, ये बस थोड़ा सा वक्त। यही है, कितना नुकसान लोगों का हो रहा है, ये सरकार को पहले देखना चाहिए, तब बाद में कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की, सरकार को इसका भुगतान देना चाहिए। लोगों का जो हुआ है यही कहना है, और क्या है? यही कहना, आप बता दीजिए। सर यही है कि बहुत लोग परेशान भी हैं, काम पे भी नहीं जा पा रहे और परेशानी है, और क्या। अच्छा, देखिए लोग काम पर नहीं जा पाए, परेशान है, चूंकि पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि इस इलाके को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब किसी को आने जाने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही है। 250 मीटर की पहली लेयर है और उसके बाद 250 मीटर की दूसरी है, यानी 500 मीटर के दायरे में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से बेहतर और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। एक आप तस्वीर देख लीजिए यहाँ पर जी। चलिए, तो सबसे बड़े ब्लास्ट पर ये तनुज अपडेट दे रहे थे। और देखिए, लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है, तो कहीं ना कहीं डर भी है कि आसपास का एरिया जो है, जब बिल्डिंग गिरेगी तो धुएं का गुब्बार उठेगा, आसपास के जो लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, जो गांव है उन पर असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, उसके बाद कई घरों में दरारें आने का भी डर है। अविनाश के पास चलते हैं, अविनाश भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? अपडेट ये है कि पूरी तैयारियां अब कर ली गई है। सोसाइटी के अंदर मौका मुआयना किया जा रहा है। तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं और तमाम सारे जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं वो मुआयना कर तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। सन्नाटा पूरी तरीके से पसर गया है, चूंकि कहा जाता है कि नोएडा और दिल्ली ये अमूमन ऐसे शहर होते हैं कि जहाँ पे जिंदगियाँ नहीं थमती, लेकिन कहीं ना कहीं आज यहाँ की रफ्तार थमी हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई हैं वो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि कमोबेश ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से अब यहाँ पे कंट्रोल में है। सामने की सड़क देखिए जो सोसाइटी की ओर जाती है वो पूरी तरीके से थम सी गई है। आसपास की जो तमाम सारी सोसाइटी हैं, पार्क है, वहाँ पे पूरी तरीके से जिंदगी थमी हुई नजर आ रही है। सबको कहीं ना कहीं इंतजार है 2:30 बजे का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह भी हैं, ये भी लंबे समय से कवर करते हुए आ रहे हैं इस ट्विन टावर के भ्रष्टाचार को। उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। शक्ति, आपको क्या नज़ारा यहाँ से नजर आ रहा है? देखिए अविनाश, अगर नज़ारे की बात करें तो नज़ारा यहाँ पर सिर्फ वही लोग घर से निकल रहे हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है और लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि यहाँ वही लोग निकलें जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। जब ये ब्लास्ट होगा उससे पहले यहाँ बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल कोई नहीं जा सकता। कहें कि जितनी भी सड़कें हैं वो बैरिकेटिंग उन पर लगा दी जाएगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ट्विन टावर है, ये ट्विन टावर यानी कि अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और उसके बाद ये धराशायी हो जाएगा। और यहाँ पर कहें कि जो लोग, जिनकी धड़कनें जो रुकी हुई हैं, और उसके बाद ही जो यहाँ पर सिर्फ जो प्रदूषण होगा वो देखना होगा कि वो कब तक खत्म होगा। जो लोगों में इस समय हलचल है, जो लोग, जैसे कि हम कल की बात करें तो लगातार सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, लोग आ रहे थे और उनका ये कहना था कि आज है कल नहीं है। तो लगातार यहाँ पर अगर लोगों की बात की जाए तो शायद यहाँ पर कुछ भी लोग हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो सायरन है वो बजते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, जो पुलिस की जो PCR वैन होती है वो लगातार अब पूरे इलाके में गश्त कर रही है, पूरे इलाके में वो घूम रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं पर भी भीड़ न लगने पाए। आप देखिए JP फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस की जो है PCR वैन है आपके पास विरेश जी भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद है। उनके पास क्या अपडेट है, उनके पास क्या पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर, उनके पास चलते हैं। विरेश जी, ओवर टू यू, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जो सायरन बज रहा है, जो पुलिस की गाड़ियां और ये चौकसी करती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, वो लगातार गश्त पर हैं। उनके साथ ज्वाइंट CP लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार भी गश्त पर हैं। और ये जो सायरन बज रही है गाड़ियां, एम्बुलेंस और साथ ही साथ सुरक्षा की एक मॉक ड्रिल भी है और प्रैक्टिस की जा रही है कि जब 2:30 बजे के आसपास ध्वंस होगा तो आसपास की चीज़ें बेकाबू न हो सके। और अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है ताकि सब कुछ नियंत्रण और कंट्रोल में रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो आप देख सकते हैं, वो तो लगे ही हुए हैं, मुस्तैद हैं और मीडिया के अलावा किसी को आने के यहाँ पर इजाज़त नहीं है। सेल्फी पॉइंट बना हुआ, कुछ जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि सेल्फी लिया जा सकता है। उत्सुकतावश न केवल नोएडा बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से, कल तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोग आए थे, ABP गंगा पर अपनी बात उन्होंने रखा था। तो जाहिर सी बात है कि उत्सुकता पूरे देश में है कि ये जो तंत्र है, जो ट्विन टावर खड़ा
है, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद से ये फैसला किया गया है और फैसला ये एक नज़ीर, एक उदाहरण के तौर पर देना है कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आगे से ऐसा कोई तंत्र न पनप सके। ये अट्टालिका जो सबको चिढ़ा रही है, मुंह चिढ़ा रही है कि देख लो कि हमने कैसे बनाया, 7-8 साल में बनकर तैयार हो गई और कितने लोग इसमें खप गए। और जाहिर सी बात है, तो जब ये बना, सबसे बड़ा सवाल एबीपी गंगा भी पूछ रहा है, ध्वंस होगा, ध्वंस होगा, ध्वंस होगा, लेकिन इसका निर्माण कैसे हो गया? ध्वंस तो 1 मिनट 1 बटन पर हो जाएगा, लेकिन ये निर्माण कैसे हो गया? और आप सोचिए कि दिल्ली, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर नोएडा हाईटेक मामला है, बावजूद इसके कैसा भ्रष्ट तंत्र था जो इसका निर्माण 6-7 साल होता रहा, किसी की नजर नहीं गई, किसी मुख्यमंत्री की, तत्कालीन मुख्यमंत्री की नजर नहीं गई, तमाम यहाँ के एसएसपी और डीएम थे उनकी नजर नहीं गई, कमिश्नर की नजर नहीं गई, साथ ही साथ अगर हम कहें तो नोएडा जो अथॉरिटी है उसकी भी नजर नहीं गई, क्योंकि मुनिंद्र सिंह उस समय सीईओ थे, रमारमण का जमाना था, सभी नोएडा के लोग पता है, बिल्डर्स को पता है, यहाँ के जो निवासी हैं उनको पता है कि रमारमण का जमाना, मुनिंद्र सिंह का जमाना कैसा रहा, उस जमाने ने किस रूप में कैसे अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। आप सायरन की आवाज सुन रही हैं, जो पुलिस कमिश्नर है आलोक सिंह, वो मुस्तैद हैं, अलर्ट पर हैं, चारों तरफ गश्त दे रहे हैं और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो प्रहरी हैं, वो भी देखिए जो आप देख रही हैं, ये एक मॉक ड्रिल की कोशिश की जा रही है, एम्बुलेंस भी साथ चल रही है कि इस आपात स्थिति में कुछ हो तो उसे कैसे निपटा जाए। ये मॉक ड्रिल लगातार आधे घंटे से चल रही है, साथ ही साथ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी गश्त पर निकले हुए हैं, चारों तरफ ट्विन टावर के उनका जो दौरा है वो चल रहा है। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये ट्विन टावर जब ध्वस्त होगा उसके बाद क्या होगा। एक और जानकारी दर्शकों को जरूर दे दूं कि उत्तर प्रदेश शासन भी इस पर पूरी नजर रखा हुआ है और मुख्यमंत्री का जब नोएडा दौरा था तो मुख्यमंत्री ने अपने आला अधिकारियों अपनी बात के साथ साथ आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि मॉक ड्रिल मौके पर चल रहा है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है ये भी मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक है वो देखें। निश्चित रूप से मॉक ड्रिल चल रही है, जो मॉक ड्रिल करने वाली गाड़ियां थीं वो हमारी आंखों से और कैमरे की नज़र से ओझल हो गई, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रतीक के तौर पर खड़ा हुआ जो इमारत है, ये चिढ़ाने वाली जो इमारत है, इसकी जानकारी दर्शकों को दे दूं कि मुख्यमंत्री अपने इस दौरे में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में, नोएडा के अधिकारियों की एक बैठक ले चुके हैं। उनका ये कहना है कि आगे से ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की नज़र, शासन की नज़र, पंचम तल की नज़र, मुख्यमंत्री कार्यालय की नज़र इस ट्विन टावर के ध्वंस को लेकर। और एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग का काम दिया गया है एसीएस होम अवनीश अवस्थी को। जी हां, अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग लखनऊ में बैठकर कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री को इस बाबत जानकारी भी दे रहे हैं। एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की वार्ता आलोक सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे हो चुकी है और उन्होंने एक एक पल की जानकारी दी है। और आज सुबह टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवनीश अवस्थी ने ट्विन टावर ध्वंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे अपनी चीज़ों को रखा है, बताया है, क्योंकि उनकी लगातार बात नोएडा के अथॉरिटीज़ के सीईओ रितु महेश्वरी से हो रही है, आलोक सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे हो रही है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट, जी हाँ, इस पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री तक इस पूरी रिपोर्ट को देने का काम एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने किया है। लखनऊ में बैठकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी इस पूरे ट्विन टावर के ध्वंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी बता रहे थे कि अभी एयर स्पेस खुला हुआ है, 2 बजे के आसपास इसे बंद कर दिया जाएगा। तो चाहे वो आसमान का मामला हो चाहे थल पर, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी सभी को रोक दिया गया है और मीडिया के अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस के और सुरक्षाकर्मी के लोग हैं। और इस पूरे मामले पर एक अहम जानकारी दर्शकों को ज़रूर देना चाहूँगा कि आज शाम, जी हाँ, आज शाम
मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बैठक इस पूरे मामले को लेकर होगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और नोएडा एनसीआर के लिए एक रोड मैप की तैयारी होगी। आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप साझा कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, प्रशासन से लेकर शासन तक हलचल बड़ी हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर ढहने वाला है और इससे पहले देश भर में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब धमाका होगा तब मंजर कैसा होगा। लिहाजा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे साल 2020 में भारत के ही राज्य केरल में कुछ इसी अंदाज में मराठू बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। तो देखिए, उस वक्त किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, कैसी ये आप देख सकते हैं। 2020 की ये तस्वीरें हैं। केरल में मराठू बिल्डिंग को इसी तरीके से ध्वस्त किया गया था और आज 2022 में नोएडा के ट्विन टावर को कुछ इसी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन केरल की सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जब मराठू बिल्डिंग ये बताई जा रही है इसे ध्वस्त किया गया था। और देखिए, देश भर की नजरें आज नोएडा पर है, नोएडा के ट्विन टावर पर हैं। हर कोई ये देखना चाहता है कि कैसे इस भ्रष्टाचार की नींव को ध्वस्त किया जाता है। तो देखिए कैसी हलचल है, कैसे प्रशासन से लेकर शासन तक हर कोई इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुआ है। महज 6 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है और 6 घंटे बाद, जी हाँ, महज 6 घंटे का वक्त बचा है। उसके बाद जो ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपको नजर नहीं आएगी। 2:30 बजे बटन दबेगा और ये ट्विन टावर, जो ये 2 ट्विन टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे। महज कुछ ही घंटों बाद ये ध्वस्त हो जाएगी। लगातार सबसे पहली तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि कैसे जो तमाम लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। प्रशासन का हर व्यक्ति मौके पर मौजूद है। मॉक ड्रिल की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो देखिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मची हुई है। शासन प्रशासन हर कोई इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुआ है और 2:30 बजे बटन दबेगा। उसके बाद जो ये भ्रष्टाचार की नींव है ये ध्वस्त हो जाएगी। तो देखिए, आगे आपको बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ दे दे। ट्विन टावर पर ब्लास्ट में 5.5 घंटे अब महज बाकी हैं और दोपहर 2:30 बजे ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। तो महज 5.5 घंटे का वक्त बचा है और दोपहर 2:30 बजे ये वो वक्त है, जी हाँ, दोपहर 2:30 बजे का ये वो वक्त है जब ये ट्विन टावर, भ्रष्टाचार की जो ये नींव है, इस पर बड़ा प्रहार होगा और उसके बाद ये बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। तो देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 5.5 घंटे बाकी है इस ट्विन टावर को गिरने में और देखिए, ब्लास्ट होने में 5.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। दोपहर 2:30 बजे ये वो वक्त है जब भ्रष्टाचार की बड़ी नींव पर बड़ा प्रहार होगा। पूरी दुनिया की, पूरी देश की नजर है इस बिल्डिंग पर। कैसे उस वक्त की तस्वीरें होंगी जब ये बिल्डिंग गिरेगी। पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, तमाम जो भी व्यवस्था की गई थी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कैसा वहां का माहौल है, क्या जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कैसी हलचल है और जो ट्विन टावर जब गिरेगा उससे पहले क्या कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, वो भी लगातार अपडेट एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।